राइजिंग इंडिया न्यूज 24। राइजिंग न्यूज 24 से मैं राजेश झा। हम वीरकांत हाजी के पास आए हुए हैं। तो नदी संवाद के नाम से उन्होंने पिछले वर्ष कार्यक्रम रखा था गाजियाबाद में। पुनः पर्यावरण के मसले पे, प्राकृतिक समस्याओं के मसले पे इनसे बात करना चाहेंगे। जी वीरकांत झा जी, जो प्राकृतिक आपदाएं हो रही है, पर्यावरण की समस्याएं हो रही है, इसमें क्या कैसे कर रहे हैं आप लोग काम, कैसे इसका सुधार हो सकता है इसमें? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। दरअसल हम लोग पूजनीय के.एन. गोविंदाचार्य जी के सानिध्य में कार्य को कर रहे हैं। पूजनीय गोविंद जी का जो विगत 24 वर्षों से जो वो बातें कर रहे हैं कि देश और दुनिया की व्यवस्था जो परिवर्तित होगा उसका आधार प्रकृति केंद्रित व्यवस्था है, क्योंकि प्रकृति के ही हम और आप सब अंश हैं। और मानव केंद्रित विकास ने पूरी दुनिया को आज के समय में इस कगार पे ला करके खड़ा कर दिया है कि अब उसे न निगलते बनता न उगलते बनता। इस स्थिति में हम आ गए हैं। पूरी दुनिया की बातों को अगर हम ना करके भारत की केवल बात करते हैं तो आपको ये देखना होगा कि भारत दुनिया का 2.4% लैंडमार्क है। मात्र 17% के करीब इनकी आबादी हो गई। सौभाग्य यह है कि 16% बायोडायवर्सिटी के मालिक भारत था। 1947 से लेकर अब तक भारत का 50% बायोडायवर्सिटी लॉस हो गया है। भारत में 15,000 नदियां, जिसमें से 4500 का तो पता ही नहीं है, लुप्त हो गया है। गंगा जी के किनारे आर्सेनिक आ गया। हम दिल्ली में बैठे हैं, जमुना जी 3000 गुना ज्यादा टॉक्सी हो गई है। अब दिल्ली जो भारत का राजधानी है, यहाँ पूरे दुनिया के राजदूत रहते हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, देश का सभी डेमोक्रेट बड़े रहते हैं, देश के टॉप ब्यूरोक्रेट रहते हैं, टेक्नोक्रेट रहते हैं, वादे पे वादे होते हैं, लेकिन जमुना जी का हालात सामने है। तो बातें तो हो रही है लेकिन वो व्यवहार में परिणत नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से दिल्ली में आबो हवा इतनी खराब हो गई है, पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। 30,000 कुएं, तालाब, झरने भारत के, जिसमें 20,000 से को लगभग भर दिया गया। 10,000 है उसकी हालत खराब हो गई है। जनसंख्या विस्फोट इस ढंग से है कि कुछ कह नहीं सकते। पूरी दुनिया में जो 97% सी वाटर है, 3% में 2% ग्लेशियर है, 1% में ड्रिंकिंग वाटर है, उसका चौथा हिस्सा भारत के पास है। पानी की समस्या होने वाली है, पीने की पानी शुद्ध नहीं मिल रहा क्योंकि नदियों की हालात बहुत खराब हो गया। हकीकत ये है कि भारत में भारत के लोग, चाहे वो समाज हो या सरकार हो, अपनी नदियां तक को बचाने में असमर्थ हैं। 32% बना छात्र भारत के लिए कंपलसरी है, जो 12 से 13% पर आ गया है। कहां से ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर पाएंगे? झाड़ियों के ऊपर इतनी धूल जमा हुआ है कि वो ठीक से खाना ही नहीं बना पाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर पा रहा है। आप दर्शन और विज्ञान के आधार पर भारत का शॉर्ट एनालिसिस करके वर्तमान काल में रिफॉर्म करने के लिए आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो हो नहीं पा रहा है। भारत 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मालिक है। हर एक इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन का अपना यूएसपी है, उस पर आधारित डेवलपमेंट्स होना चाहिए, जिस पे बातें नहीं हो पा रही है, जिस पे व्यवहारिक काम नहीं हो रहा। हर एक जिला का स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्लान होना चाहिए। वो अगर नहीं होगा तो डेवलपमेंट्स का जो पैमाना होगा वो तो ठीक से नहीं होगा। इसलिए हम तो माननीय गोविंद जी का जो संस्था उनके द्वारा जो बनाया गया है राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, जो भारत के स्वाभिमान से जुड़ी हुई जितनी बातें होती है उसको हम उठाते हैं। उसी का एक प्रकल्प है नदी संवाद, जिसको लेकर के माननीय गोविंद जी 2000 ईस्वी से यात्रा, उससे पहले भी उनका तो निरंतर ये यज्ञ चल रहा है, प्रयास चल रहा है, लेकिन 2000 ईस्वी से गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा मैया की,
ये 3 यात्राएं हुई है जिसमें मैं पूरी तरह से रहा हूँ, उस कार्यक्रम को देखा हूँ, उनको समझा हूँ, सुना हूँ। फिर नरौरा से कानपुर तक की यात्राएं हुई है, फिर तालकटोरा में कार्यक्रम हुआ, कई जगह नदी संवाद हुआ, देश में कई जगह नदी संवाद हो रहे हैं। इस बार हम लोग कुंभ के अंदर नदी संवाद का आयोजन करने जा रहे हैं। कुंभ में नदी संवाद करने का हमारा मूल उद्देश्य यह है कि गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम तट है, माननीय गोविंद जी यात्रा में कहा करते थे कि गंगा मैया ज्ञान की नदी है, ज्ञान की नदी है, ज्ञान की नदी है, और जमुना मैया प्रेम की नदी है, और नर्मदा मैया बैराग की नदी है, सरस्वती मैया तो हैं ही बुद्धि के दाता। तो ज्ञान की नदी गंगा मैया, प्रेम की नदी जमुना मैया और सरस्वती जी हैं ही। तो उनका जो संगम है, वहां अगर हम स्नान करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान और प्रेम की जागृति ही ना हो तो उस स्नान का क्या मीनिंग है। वहां पे पूरी देश और दुनिया से सभी धर्मों के जो धर्मगुरु आ रहे हैं, आस्था का एक संगम होगा, वो तो ठीक है, लेकिन केवल आस्था और विवेक से काम, वो भावना से तो काम चलेगा नहीं। एक सवाल है, आस्थाओं का केंद्र भारत को माना जाता है, खासकर सनातन धर्म की। यहाँ प्रकृति की पूजा होती है, कण कण में महादेव या शिव कहा जाता है। प्रकृति की पूजा करते हुए भी यहीं के लोग प्रकृति का शोषण भी कर रहे हैं, और ये शोषण की सीमा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती नहीं जा रही है, बल्कि जीवन के ऊपर एक भयानक खतरा आ चुका है। आने वाला नहीं है, आ चुका है। पेयजल समस्या है नहीं, समस्या बन चुकी है। तो इस चीज को 24 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं, गोविंदाचार्य जी भी इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको कितना % आपको इसमें सुधार हुआ है, या और पर्यावरण की समस्या बढ़ी है? नहीं, अभी तो बढ़ ही रही है। इसके पीछे कारण क्या है कि देखिए, हम आस्था के दृष्टिकोण से तो हैं ही आस्थावान देश है भारत, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि दर्शन और विज्ञान के आधार पर, क्योंकि आध्यात्म भी विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान स्पिरिचुअल साइंस है। ये जो ब्रह्मांड है, इसमें 2 मौलिक ऊर्जा है, एक है शिव, दूसरा है शक्ति। अगर उसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो एक स्टैटिक एनर्जी है, एक डायनामिक एनर्जी है। उसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो स्थितिशील ऊर्जा है और गतिशील ऊर्जा है। ये ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा है। इन मौलिक ऊर्जाओं का संतुलन जब बिगड़ता है तो जाकर के नेचर डिजास्टर होना शुरू होता है। और इन्हीं ऊर्जा का हम और आप भी क्रिएशन है, पंचभूत के ही हम और आप निर्माण है ना। तो माननीय गोविंद जी सदा कहते हैं कि पंचभूत और उसकी जो पंचतंत्रा है, जो हमारा शीतजल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व है, इसका तन्मात्रा है। अगर इसकी तन्मात्रा बिगड़ जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। हमें ये समझना होगा कि हम कुछ दिन के लिए यहाँ आए हुए हैं। प्रकृति की जितनी भी संप्रदाएं हैं वो हमें जीवन दे रही है, जीवन दे रही है, और आने वाले जनरेशन भी है। ये सनातन से चल रहा है, सनातन की बातें हो रही है। राम राज्य की बात, राम राज्य का क्या मीनिंग है? राम मतलब मर्यादा, चरित्र। कौन सा चरित्र? शुद्ध चरित्र। ग्रेविटी ऑफ प्योरिटी में जब कोई सब्जेक्ट चला जाता है तो समझिए राम राज आ गया। तो जल, जंगल, जमीन, जानवर के साथ जो जन का संबंध होना चाहिए, वो संबंध पर, इस इकोसिस्टम पर हम निर्भर करते हैं। मनुष्य के लिए अपना फूड चेन है, सबके लिए अपना फूड चेन बना हुआ है। मनुष्य ने क्या किया कि ये अपनी दिनचर्या और आहारचर्या को पूरी तरह से ध्वस्त कर लिया है। प्राकृतिक जो संसाधन हमें मिले हैं उसका शोषण कर लिया सबों ने। हाँ, यानी हम पेड़ है, पौधे हैं, अन्य जीव हैं, इनके अंदर जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा से हमारे जीव का क्या, जीव जंतु, हाँ, सबका क्या हमें इससे पोषण मिलता है, इनका क्या महत्व है, ये सब चीज हम भूल गए हैं। हमारा एक लक्ष्य रह गया है कि पावर और पैसा को किसी तरह से लाओ, खाओ पियो मौज करो और मर जाओ। तो हम लोग तो उनके सानिध्य में जो कुछ सीखे हैं उसके आधार पर आगे संवाद कर रहे हैं। सरकार की बात सरकार से और समाज की बात समाज से। समाज से ही सरकार है।
समाज को जागना होगा। समाज पेसिव मोड में है इन सभी विषय को लेकर के। समाज को एक्टिव मोड में आना पड़ेगा, हवा के लिए, जल के लिए, धरती के लिए, सबके लिए। धरती की गुणवत्ता खत्म होती जा रही है, इंसेक्टी पेस्टिसाइड इतना डाले जा रहा है। अब नदी है, नदियों में हम जितने वेस्ट डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवरेज है, ये लगभग 95% तो इससे नदी गंदी हो रही है। अब अगर उस पानी को आप शुद्ध करके अन्य कार्य में ले लेते हैं, नदियों का जो फ्लो है उसको आप बढ़ने देते हैं, उसको अवरोध कम पैदा करते हैं, ये तो बड़ा वैज्ञानिक बातें हैं। अगर भारत का जो भूमि है, भारत का जो भौगोलिक स्थिति है, उसमें गोविंद जी सदा कहते हैं कि प्रकृति भूगोल बनाता है, हम तो इतिहास बना सकते हैं। तो जिसको हम बना नहीं सकते उसे बिगाड़ने का भी तो हमारा अधिकार नहीं है। जैसा कि आपने दिल्ली के बारे में कहा, दिल्ली में यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ पे है? यमुना में जाकर के ढूंढना पड़ रहा है। नहीं, अंदर दिल्ली में यमुना जी का एक बूंद पानी नहीं है। मैं वही चीज कह रहा हूँ। हाँ। अगर नदी में, जहाँ नदी है, वास्तव में नदी है या जो दिख रहा है, वहां मलबे या मिट्टी जो बीच नदी में है, उनको अगर नाले के रूप में भी कम से कम अगर बना दे तो क्या पानी आएगा? नहीं, पानी आ सकता है, लेकिन नदी ही हमें ढूंढना पड़ रहा है दिल्ली की यमुना में। ये कितनी बड़ी विकट समस्या है। तो ये समस्या तो है ही, अगर समस्या नहीं होती तो उस पर बातें क्यों होती। लेकिन इसका समाधान क्या है? मुख्य बात ये है, समस्याओं पे बातें होती है, समस्याओं पे आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन समाधान की तरफ हम नहीं चलते। समाधान दर्शन और विज्ञान के आधार पर होगा। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मंच से कुछ भी बोल दें, उससे बात नहीं बनेगी। लेकिन राजेश जी, भारत के वैज्ञानिकों के पास ये क्षमता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, ड्रिंकिंग वाटर से लेकर वेस्ट वाटर का बहुत बेहतर प्रबंधन का तकनीकी सब ढूंढे हैं। ड्रिंकिंग वाटर में और वेस्ट वाटर में एसटीपी ढूंढे हैं, उनका अन्वेषण किए हैं, कई जगह लगा है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो वैज्ञानिक हैं, उन सबसे बराबर संवाद होता है। यहाँ पे समस्या ये है कि इतना जटिल हो गया है पॉलिटिकल, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में संवाद में ही उलझा हुआ है। उसको कोई लगता है जैसे कुछ मतलब ही नहीं रह गया है। धीरे धीरे आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होता जा रहा है, एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। देश में अभी भी 2030 के बाद एक बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होगा भारत में जी। आपका दो ही तो शक्ति है, 2.4% जो लैंडमार्क है वो, और 140 करोड़ मानव संसाधन। बस 140 करोड़ मानव संसाधन के सॉफ्टवेयर में जो विचार घूम रहा है, उसके अंदर में जो विचारें घूम रहा है वैसा ही व्यवहार करेगा। उसकी शुद्धता को देखिए। झूठ बोलो शासन करो के स्थिति में सरकारें चाह रही है, कोई सा भी सरकार हो, मेरा किसी पक्ष विपक्ष की नहीं है कि ये हो या वो हो, लेकिन लीडर का मतलब क्या होता है? जो डेमोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट के अंदर ही टेक्नोक्रेट आता है। तो इस क्रैट का कैरेक्टर की गुणवत्ता में अगर कमजोरी आ जाएगी तो नेशनल कैरेक्टर जो है कमजोर पड़ जाएगा। ये है फैक्ट। उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस विषय का जानकार है, वही तो उस विषय पे बात करेगा या फिर व्यवहार करेगा। किसी को कोई लेना देना नहीं है। एक विचित्र सा माहौल बन गया है, सब सबको गोली देने में लगा हुआ है। अरे भैया, आने वाला आपका भी तो संतान होगा इस देश में। हिंदू मुस्लिम अलग हो रहा है, अनेक जात वर्ण पता नहीं क्या क्या। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। क्षुद्र जो है वो शुद्र है, चाहे क्षुद्र कोई भी हो, और जो शुद्ध है वो रुद्र है। जो रुद्र शुद्ध होगा, शुद्ध में वाणी की शुद्धता है, आहार की शुद्धता है, व्यवहार की शुद्धता है। ये सब वैज्ञानिक बातें हैं। ये अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो गया है और उसको आप धूप में खड़ा कर देंगे और वो प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है, बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, फिर भी चक्कर खा के गिर जाएगा।
क्योंकि वो बीपी लेवल को थोड़ी पता है कि आप वैज्ञानिक है या नेता है या पदाधिकारी है, उसको कोई लेना देना नहीं। हो तो शरीर के अंदर की अपनी एक ऊर्जा है। वैसे हमारे हमारे अंदर में बौद्धिकता है, हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर विवेक है। तो हमारा ज्ञान और विवेक की गुणवत्ता क्या है, उसकी शुद्धता क्या है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। वहां आकर भारत को अभी एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इस सबको रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्या और पर्यावरण की जो समस्या है उसका समाधान करने में सरकार अवरोध बन रही है या सरकार सिर्फ बातें कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चाहती है। चाहना और करने में बहुत ही अंतर है। हाँ, भारत में काम नहीं हो पा रहा है। हम लोग जमुना जी को लेकर के, जैसे दिल्ली में एलजी साहब से भी मिले, हम इससे पीछे जल शक्ति मंत्रालय में बड़े अच्छे अधिकारी रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी। जल शक्ति मंत्रालय के बहुत, यानी अशोक कुमार जी की जितनी तारीफ किया जाए कम है। उनका नियत था करने का। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो ऑपरेट कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वहां पे बड़ी जटिलता है। जो साइंस के लोग हैं, विज्ञान के लोग हैं, वो उन जटिलताओं में नहीं फंसेंगे आपका कि आज फाइल दिए, वो अब चल रही है, हम उनको कह रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। भारत आरएनटी के मामला में बहुत कमजोर है। 1947 से लेकर के आजाद होने के बाद से अब तक, जबकि भारत की प्रतिभाओं में यानी उसका जवाब नहीं। पूरी दुनिया के आरएनटी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन भारतीय जनमानस का है। यहाँ कुछ मिलता नहीं है। हम लोग जमुना जी के ऊपर, हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के ऊपर में चैलेंज दे रहे हैं। मान लीजिए बिहार ही है, हम लोग वहां भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की बातें कर रहे हैं। तो हम सब तो कह रहे हैं कि भैया आओ ना, कौन काम करना चाहता है, सबके लिए काम है। हमारे मनुष्य के अंदर में जो समाज के लोग हैं उनमें भी बहुत कमी है, वो काम ही नहीं करना चाहते हैं। हर कोई हवाबाजी करना चाहता है। आज एक बेरोजगारी भी समस्या हो गई है और उन बेरोजगारों को आर्थिक सहयोग के बिना वो कुछ काम करना भी नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं, नए लोग निकले हैं जो चाहते हैं पर्यावरण के ऊपर काम करना, लेकिन उनके साथ कई तरह की समस्या आ रही है, चाहे शासन प्रशासन से, कागजों में या आर्थिक रूप से। उन समस्याओं के ऊपर क्या आपकी संस्था कुछ सहयोग कर सकती है उन लोगों को? नहीं, हम लोग तो काम कर रहे हैं। हम लोग तो कह रहे हैं कि आइए, जैसे हम लोग अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम लाए हैं, जो डोमेस्टिक भी है, कॉमर्शियल भी है, एसटीपी भी है। ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी है, जीरो वाटर। अब जैसे दिल्ली ले लीजिए, छोटी सी बात कह रहा हूँ, दिल्ली में 80 लाख से ज्यादा आरओ लगा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड का 4 करोड़ लीटर पानी पर डे वेस्ट होता है। अब वो 4 करोड़ पानी जो वेस्ट हो रहा है, मालूम था, क्योंकि आरओ 70% पानी को फेंक देता है, वेस्ट कर देता है। अब वो जो पानी है जहां से फिल्टर होकर के चल रहा है जल बोर्ड का, वहां उसकी गुणवत्ता एकदम मेंटेन है, क्वालिटी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो ट्रेवल करता है पाइपलाइन के द्वारा, तो जो यूजर तक पहुंचता है, यानी हमारे तक पहुंचता है, हमारे किचन में पहुंचता है, तो पाइपलाइन डिस्टर्ब होने के कारण उसमें सीवरेज की भी पानी आ जाती है, अन्य वायरस, बैक्टीरिया आ जाता है। तो हम उसको पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, वहां आरओ लगा दिया। आरओ क्या करता है, बिजली भी लेता है, 70% पानी भी वेस्ट कर देता है, और 30% जो पीने के लिए मिलता है उसमें न तो गुड बैक्टीरिया है न मिनरल है। तो अगर हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के साथ पानी, मिनरल नहीं मिलेगा, और शरीर में 70% पानी है, तो हमारे अंदर 200 बीमारी जन्म ले लेते हैं। अब वो बीमारी के वजह से हम नपुंसक हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, लीवर, किडनी सब फेल हो रहा है। अब उसके लिए जैसे भाभा के तकनीकी पर आधारित ड्रिंकिंग वाटर के लिए वाटर प्यूरिफाई आया है, तो दिल्ली में तो लोग लगा सकते हैं, 7,000-8,000 रुपए का है जी। तो उसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉय जनरेट हो सकता है। वहां ओपन लाइसेंस मिल रहा है बार्क के द्वारा, लोग काम कर सकते हैं। काम करने वालों के लिए कभी काम की कमी नहीं है। जैसे आरओ वाटर की बात आपने की, आरओ वाटर भी एक समस्या बन गई है लोगों के लिए। उसका कारण ये है कि एक तो गंदगी, जो पानी वेस्ट होता है, जो खरीदना पड़ रहा है, बिजली का खर्चा जो आप कह रहे हैं। दूसरा, जो उसकी वैल्यू होती है पानी की, वो धीरे धीरे घटते 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 आखिरी स्तर तक पहुंच गया है। वो भी तो इंसान को नुकसान कर रहा है। नुकसान तो सब कुछ कर रहा है।
समाधान कौन करेगा? इंसान को ही करना जी, पड़ेगा। जी। भारत के 140 करोड़ लोग अगर चाहें कि भारत अच्छा बने तो उनको दर्शन और विज्ञान के आधार पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या, अपनी आहारचर्या, इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो बातें नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम के लोग हो, ब्यूरोक्रेसी के हो, समाज के लोग हो, कोई भी वर्ग हो, जात मजहब, ये सब नेचर ऑफ लॉ को किसी भी कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, जात से विश्व लेना देना नहीं है। विश्व प्राकृतिक समस्याओं का गुलाम होता जा रहा है। वो तो होगा ही। अगर आप प्रकृति की जो व्यवस्था है, माननीय गोविंद जी कहते हैं कि जीव जगत और जगदीश के स्वरूप और उसके अंतर संबंध का जो विज्ञान है, ये आध्यात्म का डोमेन है, ये स्पिरिचुअल डोमेन है और हम आप सब उसी के अंश हैं। हम अगर उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम केवल मान लेंगे, इससे तो बात बनेगी नहीं। और जैसे ही आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं, आपके पास में परमात्मा ने बहुत सारी चीजें दी हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मनुष्य कर्महीन हो गया है। वो ऐसे अब पूरे देश में देखिए अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन जुआ खेलिए, प्रचार चल रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति, इन सबका तो प्रचार सेलिब्रिटी। प्रसार होता है, लेकिन यही प्रकृति के ऊपर प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रही है? हाँ, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ये तो पेड़ है, ये तो हमें तो मिल ही रहा है। उनको तो पता तब चलेगा ना जब एक बार में, अभी कोरोना आया था तो पता चल गया ना सबको, लोग फिर भी जगे नहीं। हाँ, तो इसीलिए उनको जगना जरूरी है। हम लोग आवाज दे रहे हैं, कबरा खरा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। तो हम ढोल बजा रहे हैं, जिसको आना है आए। अभी हम लोग कुंभ में नदी संवाद करने जा रहे हैं। गोविंदाचार्य जी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अगला जो आगामी कार्यक्रम है, इसके बारे में आप अभी माननीय गोविंद जी के सानिध्य में हम लोग कुंभ में नदी संवाद करने जा रहे हैं। इस नदी संवाद का जो निमंत्रण पत्र है, ये हम हर जगह भेजेंगे। पूरे देश के लोगों से, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, विज्ञान के लोग हैं, शिक्षा जगत के लोग हैं। हवा पानी सबके लिए, अन्न सबके लिए जरूरी है ना। पद प्रतिष्ठा कुछ भी सब ठीक है, लेकिन आप जो सरवाइव करेंगे, आपकी जिंदगी जो बचेगी, वो शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न से। शुद्ध हवा, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल मिलेगा कहाँ से? वो तो प्रकृति का हिस्सा है, वो आप बना नहीं सकते हैं। जो है उसको बचा लीजिए, उसकी शुद्धिकरण के लिए जो बेहतर व्यवस्था है उसको करिए। उसमें नदियों का बचना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जैसे नस है, और नस के अंदर में अगर शुद्ध रक्त का प्रवाह ना हो तो हमें कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर बोलते हैं। वैसे अगर नदियों की अविरलता और निर्मलता को बाधित कर दिया जाए, उसमें सीवरेज डाल दिया जाए और सीवर का पानी घूमने लगे तो कैंसर हो जाएगा, और हो गया है। इसीलिए गंगा जी के किनारे आर्सेनिक पाया जा रहा है, और गंगा के किनारे आर्सेनिक, पूरी दुनिया में ऐसी जल नहीं है जो गंगा मैया की कलकल नदी में बह रहा है। एक चीज और देखने को मिला कि माँ के दूध में पेस्टिसाइड पाया गया। हाँ, तो आप जैसा अन्न खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जो नैनो प्लास्टिक है वो हमारे अंदर में जा रहा है। हम बंद बोतल का पानी पी रहे हैं, धूप में रहता है, 100 TDS से नीचे का पानी पीते हैं। 100 TDS से नीचे आने पे पानी उत्तेजक हो जाता है, वो प्लास्टिक में रहेगा तो उसका नैनो पार्टिकल बाजारवाद का एक अपना सिद्धांत है। जैसे आरओ की बात हो रही थी, आरओ इंडस्ट्रियल वाटर के लिए है, जो मेडिसिन वाटर के लिए है, कि जो मेडिसिन तैयार होता है उसके लिए जो पानी चाहिए उसमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, गुड बैक्टीरिया, मिनरल, कुछ नहीं। वो एक बस तरल पदार्थ हो ताकि उसमें कैप्सूल बन सके, टैबलेट बन सके, सिरप बन सके। वो पानी अगर हम पीने लगे तो हम उसके उपभोक्ता हो जाएंगे। तो बाजारवाद का सिद्धांत है राजेश जी कि उत्पादन के हिसाब से आवश्यकता को पैदा किया जाए। भारत में अनभ्यासे विषम विद्या के लोग बढ़ गए हैं, इनको अभ्यास नहीं है। हमने घूम घूम करके देखा, इतने बड़े बड़े बाबा सब, इतना बड़े बड़े साम्राज्य बना करके बैठे हुए, उनको अभी आध्यात्म के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। वो उनका अलग दुकान चल रहा है। पॉलिटिकल सिस्टम में जाकर देखिए, राजनीति क्या है,
राज के लिए जो नीति बना सके, इसलिए राजनीति है ना। जी जी। तो प्रेजेंट टेंस में आप जिस विधानसभा का, जिस लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां का इकोसिस्टम को देखिए, वहां का एजुकेशन सिस्टम कितना रिफॉर्म होने की जरूरत है, हेल्थ कितना रिफॉर्म होने की जरूरत है, सड़क नाली ये सब तो है ही, वहां का शिक्षा व्यवस्था क्या हो, इन सब पे बात नहीं हो रही। वोट के लिए कुछ भी करो, गैंग चल रहा है, गैंग चल रहा गैंग बन गया है। प्रजातंत्र है, सबको राइट मिला हुआ है, कुछ भी बोलिए, कुछ भी खाइए, ये ऐसी कोई है नहीं। हम यम नियम की व्यवस्था में जीने वाले लोग होते हैं। आप यम नियम से केवल पड़े हो जाएंगे तो आप पड़े हो करके तो देखिए, आपको पता चल जाएगा ना क्या होता है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो ऐसे ही चलेंगे, वो गलत फहमी में है। प्रकृति से पंगा लेना ठीक नहीं। और जमुना जी सूर्य भगवान की बेटी हैं, जमुना जी शनिदेव और यमराज की बहन है। शनिदेव यूनिवर्सल लॉ मिनिस्टर हैं और यमराज जो है ना वो चढ़ा देंगे, वो बचने नहीं देंगे। और अभी कोरोना हुआ, उसमें सबसे ज्यादा कौन मरा? वही लोग मरे हैं जो अपने आप को बड़े सुरक्षित समझते थे। जी जी। इम्यूनिटी कमजोर है उनका, ब्रेड पिज्जा और पता नहीं क्या क्या खा करके वो मर रहे हैं। तो भारत का आहार भारत के इकोसिस्टम पे बना हुआ है, ये इंग्लैंड के भोजन से काम कुंभ नहीं में जो चलेगा। कार्यक्रम है आपका, कुंभ मेले में, वो किस डेट से किस डेट तक आप जनता को क्या देना चाहते हैं? हमारा तो 20 जनवरी का अभी निर्धारित हुआ है। उसके लिए वहाँ पे श्री जुगल किशोर जी हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, हाईकोर्ट के बहुत वकील हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं जो माननीय जुगल किशोर जी के नेतृत्व में वहाँ पे प्रबंधन का सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। और इस बार हमारा कुंभ से ये कहना है माननीय गोविंद जी के उपस्थिति में, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं के प्रेरणा से हो रहा है, हम तो बस प्रबंधन की व्यवस्थाओं को देखने में अपना भागीदारी दे रहे हैं। ये जो कुछ भी मैंने कहा है, वो जो कुछ भी मैं बोलने की स्थिति में आया हूँ, मैं उनके ही मुखार बिंदु से श्रवण करके और तब जा करके उसको जाना है और तब आपको आपके सामने रखा हूँ। तो हमारा ये कहना है कि जो भारत की जो प्रयाग है, वो प्रयाग शिवनेत्र का जगह है इस धरती का। वहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। यानी हमारी जो ये नाचिका है, ईरा पिंगला सुषमना नारी, वो थर्ड आइज जो है वो है इस दुनिया का। इसलिए यहाँ से जब प्रकाश होता है तब जा करके हमारी इंटरनल एनर्जी की बहुत सारी चीजें आती है, जो साधना के लोग हैं, जो ध्यान मार्गी हैं, वो जानते हैं। तो जैसे ईरा पिंगला सुषमना नारी की बातें होते, वही गंगा जमुना सरस्वती है, वो बहुत महत्वपूर्ण। और ये महाकुंभ है और 2025 में होने वाला जो कुंभ है, ये 100 शताब्दी जो होता है ना, 100 वर्ष का जो एक टेन्योर होता है, उसमें 25वां वर्ष होगा। 25 वर्ष के जो युवा होता है ना, वो परिवर्तन लाता है। तो कुंभ से देश को परिवर्तन के तरफ ले जाने के लिए, जल के लिए, जंगल के लिए, जमीन के लिए, जानवर के लिए, जन का जो उसके साथ संबंध होना चाहिए, उस पर बात होगी। गोविंद जी के और बहुत सारे प्रकल्प सब चल रहे हैं, लोगों को जानने की, समझने की जरूरत है। उस दिशा में लोग अभी जागरूक नहीं हुए हैं। हम लोग संवाद कर रहे हैं और हमें पूरा आशा है कि आज न कल सब समझेंगे, जानेंगे। लेकिन अगर अभी बहुत इमरजेंसी अलार्म है, प्रकृति के प्रति जागरूक होने का, बहुत बुरा स्थिति से भारत का सरकार से और जनता से शॉर्ट में क्या कहना चाहेंगे कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए? सरकार से तो यही कहना चाहूंगा कि नदियों का जो अविरलता निर्मलता है, उसके लिए जितने भी नॉर्म्स है उसको करना पड़ेगा। उसके लिए जो कानून बनना है वो भी बने, उसके लिए SIT भी बनाना पड़ेगा और वैज्ञानिकों के सहयोग से काम करना पड़ेगा। आपको केवल आपके भाषण से नहीं हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कह देंगे हर बार कि हम जमुना जी में स्नान करने, इसे जमुना जी को कोई लेना देना नहीं है। ये बेकार की बातें हैं।
ये दर्शन और विज्ञान के आधार पर आप वैज्ञानिकों का साथ लें, हम लोग तैयार हैं, हम लोग कर देंगे। हमें आप पीपीपी मॉडल के तहत में दे दीजिए जमुना जी को, हम लोग कर देंगे। फंड की बातें करें ना, जो उनके इकोनॉमिकल सिस्टम को देखने वाले अर्थचक्र को भारत में अर्थचक्र घुमाने की क्या कमी? भारत के लोग अर्थचक्र के विज्ञान को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ का अर्थशास्त्र कमजोर, चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार से अभी का जो वर्तमान काल में इकोनॉमिकल सर्कुलेशन सिस्टम जो मैनेज होगा, उसकी विद्या नहीं रही इनके पास में। साधना कमजोर हो गया इनका, हर एक क्षेत्र का कोई चक्र इनका ठीक नहीं चल रहा है, न धर्म सत्ता का, न समाज सत्ता का, न राजनीति सत्ता का, न अर्थ सत्ता का। चारों चक्र के अंदर में रिफॉर्मिंग की जरूरत है, उसको ग्रेविटी ऑफ प्योरिटी में ले जाने की जरूरत है। ये दर्शन और विज्ञान के आधार पर होगा। जो इन सूत्रों को जानते हैं, जो साधना किए हैं, जिन्होंने अनुसंधान किया, हम लोग 20-24 वर्ष से अनुसंधान किए हैं। सेव द सोल ऑफ भारत, भारत रिफॉर्म करेगा, उसके लिए 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन की यूएसपी क्या है, उस पर आधारित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स कैसे होगा, जहां का जो यूएसपी है उसी के आधार पे होगा। हर जगह रोजगार मिल जाएगा। 140-50 करोड़ क्या 200 करोड़ हो जाएगा, तो पर भी भारत की वसुधा में इतनी ताकत है कि सबको रोटी और सब खुशहाल हो सकता है। हाँ, आपके विकारों को ठीक करने का, कि हम ही किसी की 5,000 करोड़ किसी के बेटे की शादी में खर्चा हो जाए और कहीं किसी लड़की का जो है पढ़ाई ना हो पाए, ये सारी जो असामान्यताएं हैं, ये अज्ञानता की वजह से होता है। और हम बात रामराज का करेंगे, उससे नहीं होगा। एक और बात कहता हूँ, रामराज की बात में उत्तरकांड में माननीय गोविंद जी कहते थे कि लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज का हुनु व्यापा से शुरू होकर और सब नर करहि परस्पर प्रीति। तो ये उत्तरकांड हो गया। लेकिन उत्तर तो तब होगा ना जब उत्तरकांड हो जाएगा तो बात हो जाएगी। लेकिन उससे पहले किष्किंधा कांड है, उसमें केवल विचार होता है, कर्म ही नहीं होता। लंका कांड है, उसमें खाली कर्म होता है, विचार नहीं होता, क्योंकि उसमें उसको केतु पकड़ रखा है, इसको राहु पकड़ रखा है। लेकिन सुंदर कांड में हनुमान है, वहां विचार भी होता है और कर्म भी होता है। तो हनुमान मतलब सेवक, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। और भारत का सेवा उद्योग कौन सा है? भारत का जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उसमें डेमोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है और टेक्नोक्रेट है। तो भारत को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए जो ये व्यवस्था बनी हुई है, उन व्यवस्था के जो लोग हैं उनको हनुमान जी के चरित्र का अनुसंधान करना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, विद्यावान गुणी चातुर राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनको पढ़ें, उनका अर्थ, उनका भावार्थ और उनका सार तत्व पहले जाने। क्या उनके अंदर में ये गुण है तो सेवा के लिए उतरे, अन्यथा तो ठगते रहिए। पहले मुगल ने रखा, फिर अंग्रेज ने रखा, अब आप ठगिए। इस ठगी से काम नहीं चलेगा। और अगर और ये भी ना समझे सरकार और समाज के लोग कि वसुधा, भारत की जो वसुधा है, भारत माँ जो है, उसके गर्भ में सब नपुंसक नहीं जन्म लिए, अभी भी बहुत सूरमा सब जन्म लिए हैं। और अभी से लेकर 2030 तक में आप देखते रहिए भारत में किस किस तरह की बातें होती है और किस तरह से परिवर्तन होगा, हो के रहेगा, ये तय है। हाँ, भारत के सामान्य लोग बहुत अच्छे हैं, इमोशन से जीते हैं, उनको कुछ नहीं पता। डेमोक्रेसी है भाई साहब, डेमोक्रेसी जो होता है ना, वो मूर्खों की प्रणाली नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों की प्रणाली है। पहले सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी और संविधान के अनुच्छेद से ऑपरेट होता था। अब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ परिवर्तन किया। हाँ, एक चीज जरूर है कि अभी का जो सरकार है केंद्र का, कम से कम वो बात तो कर रहे हैं, आशा है कि संवाद कर रहे हैं तो सहमति भी बनेगी और सहकार भी होगा। हम लोग भी जाएंगे, बातचीत करेंगे, पहले भी कई लोगों से बातचीत हुआ है। और हम लोग अभी के जो सरकार है उनसे जरूर वो हैं, आशा में हैं, अपेक्षित है कि वो विज्ञान को समझेंगे। वो दर्शन और विज्ञान, भारत का स्पिरिचुअल साइंस और भारत का भूगोल, और उसको रिफॉर्म करने के लिए जितने भी आयाम है उसमें वैज्ञानिकों को जरूर वो स्थान देंगे और काम होगा। इस उम्मीद से
बाकी कुंभ में आप सब भी आइए। कुंभ में इस बार का कुंभ महाकुंभ है, यहीं से कुछ निकलेगा और उसके बाद अभी उसमें हम लोग बहुत लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बड़े बड़े संत आएंगे, बड़े संतों से बातचीत हुई है। अभी जब कार्ड वगैरह छपेगा तब उन सब का नाम बताऊंगा, अभी समय है, बीच में फिर बात होगी आपसे। धन्यवाद। आम जनता और शासन प्रशासन से भी मांग है कि पर्यावरण की जो समस्या आई है उसमें बातें तो लंबी चौड़ी काफी दिनों से होती रही है, लेकिन अब पर्यावरण का समय है और ये संगठन गोविंदाचार्य जी लगातार 24 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, उनको भी साथ लें और उनको साथ लेकर पर्यावरण की समस्या का समाधान करवाएं। राइजिंग न्यूज़ 24 में मैं राजेश शाह, जीवकांत हाजी।